Why are you afraid of roasting big YouTubers? You should also take on big creators like Elvish Yadav. तुम मेरे 3 कब आ रहा है? जो मुस्कान कालिया जैसे लोग हैं जो हर महीने के लाखों रुपए छाप रहे हैं, तो उन लोगों की मेंटेलिटी को कैसे चेंज कर सकते हैं? हेलो जी, बहुत टाइम हो गया है कि मैं तुम लोगों से वन ऑन वन बात करूं, तो वेलकम टू Q&A वीडियो, जहां पे मैं तुम लोगों के सवालों का जवाब दूंगा। तो मैंने बोला था कि भैया अपना वीडियो बनाओ, मुझे मेल पे भेजो, लेकिन मेल आता है कि वीडियो कैसे भेजते हैं। तुझ में जो बात है वो बात किसी और में नहीं पाई है। लेकिन उसके पहले मैं कुछ नॉर्मल चीजें तुमको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है दीप माहेश्वरी। मैं अगस्त 1 को 25 साल का हो चुका हूँ। हाँ, मैं अभी फुल टाइम यूट्यूब कर रहा हूँ। मैं इंदौर शहर से हूँ। बाकी के क्वेश्चन जो तुम्हारी क्यूरियोसिटी है मैं अभी दे देता हूँ। आप 18 से 22 साल वाली जनरेशन को कैसा देखना चाहते हो? 18 से 22 साल के बच्चे मैं चाहता हूं कि तुम लोग 18 से 22 तक की बन के रहो। सोशल मीडिया और स्पेशली लॉकडाउन के बाद का टाइम किया 2019 तो अभी, लेकिन नहीं यार, 6-7 साल हो गए। तो मैं बस यही कह रहा हूँ कि टाइम बहुत जल्दी चेंज हुआ है। चेंजेस फिजिकली भी दिखते हैं बच्चों में। आजकल के बच्चे कुछ ज्यादा ही जल्दी बड़े दिखने लग जाते हैं, और वो सिर्फ दिखते नहीं है, वो बन गए। उनको जमाने भर की चीजों का पता है, लेकिन जो बेसिक चीजें हमारे धर्म के बारे में, बॉन्डिंग्स के बारे में, पेरेंट्स और बच्चों की, या फिर एथिकली क्या सही है क्या गलत है, हमारी पॉलिटिक्स के बारे में, हमारे देश के बारे में, इन चीजों के बारे में उनको नहीं पता। उनको ये जरूर पता है कि आईफोन का कौन सा वेरियंट आने वाला है, इसके अंदर क्या चीज है। पैसे के पीछे भाग रहे हैं वो लोग, मॉडर्न कल्चर के पीछे भाग रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जिंदगी जी लो यार। एक चीज जो मैं सबको कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया को देख के कि भाई इनने तो यार 25 साल में यो कर लियो, नहीं भाई। बैक साइड मेरी कार की EMI चल रही है, मेरे को भरनी है, तो मेरे ऊपर भी सेम चीजें, सेम प्रेशर है। मेरे को भी अभी भी फटती है कि बैकअप में मैं क्या करूं, यूट्यूब को छोड़ के और कुछ करूं। तो हम सभी लोग सेम फेस में ही हैं। बस किसी को सोशल मीडिया पे कोई बंदे का कंटेंट है कि भैया 38 महीने नहीं कहा, जलो मत, और उससे इनसिक्योर मत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी शादी पे बुलाएगा क्या? बस साले हल्दी खुद लगा के बैठा, कह रहा शादी में बुलाएगा क्या। तुझ में जो बात है वो बात किसी और में नहीं पाई है। देखो, बहुत सारे लड़कियों ने और लड़कों ने सेम क्वेश्चन पूछे कि शादी कब करेगा। लड़कियों को ज्यादा इस चीज के अंदर उंगली है कि कब। मैं तुम्हें बता दूं, 3-4 साल में शादी नहीं कर, अनलेस एंड अनटिल प्रेग्नेंट हो जाए मेरी गर्लफ्रेंड। मेरे लिए शादी एक ऐसा डिसीजन है जो आप तब बनाओ जब आप लाइफ में कुछ उखाड़ चुके हो। जबरदस्ती आपको किसी को घर पे लेके आने की जरूरत नहीं है, या किसी के घर पे जाने की जरूरत नहीं है। अभी तो बहुत टॉक्सिक हूं मैं किसी को झेल नहीं सकता। एंड सबसे बड़ी चीज मेरे अंदर जो ये है कि मैं अभी बहुत सेल्फिश हूँ। मैं रेडी नहीं हूँ कि कमिटमेंट के बाद या शादी के बाद किसी और की लाइफ के अंदर भी मेरा रोल होगा। फॉर एग्जाम्पल, उसकी तबीयत खराब होती है तो मेरे को अपना भी टाइम देना पड़ेगा। उसके घर पे कुछ कांड हुआ तो मेरे को अपना भी टाइम देना पड़ेगा। मैं नहीं कर सकता अभी। मैं बहुत सेल्फिश रहना चाहता हूँ अपनी लाइफ के लिए, जब तक मैं कुछ उखाड़ ना लूँ अपनी लाइफ को, जो मैंने ड्रीम्स देखे वो पाना लूँ। तो टाइम है। हेलो, मेरा नाम परी है और आज मैं आपसे 3 सवाल पूछने वाली हूँ। मेरा पहला सवाल ये है कि आपका पर्सनल लाइफ में गोल क्या है। मतलब यूट्यूब पे तो हम जानते हैं कि आप चाहते हो आपके 1 मिलियन हो जाए और पीछे वाली दीवार पे गोल्डन प्ले बटन आ जाए। 1 लाइक फॉर परी, ये हम जानते हैं, पर एज योर जनता हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या है आपका गोल, बताओ। मेरा यार सही तो है यार ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पूछने थे तुम लोगों को, परी से सीखो। देखो भाई, आज से जब मैंने YouTube स्टार्ट किया था तब जो मेरा पुराना वाला घर था वो गिर रहा था, बहुत पुराना कच्चा घर था। तो मेरा लिए उस टाइम पे यही था गोल कि भाई घर बन जाए, बस छत आ जाए बढ़िया सी, मैं जहाँ पे बैठ के और खड़े होके वीडियो बना पाऊँ। तो उसकी जो छत थी वो बहुत छोटी थी। मेरा पहला गोल यही था कि बस भगवान घर बन जाए, और भगवान ने हमें घर दे दिया, हमें कार दे दी, हमें प्यारी प्यारी ऑडियंस दे दी। तो अब मुझे जो नए गोल्स हैं वो थोड़े से अलग हो गए हैं, क्योंकि इंसान जो ह्यूमन बीइंग है वो बहुत ज्यादा लालची है, ग्रीडी है। तो उसको तुम कुछ भी देते हो तो अगले दिन उसका मूड चेंज हो जाता है कि अब मेरे को और पाना है। तो मेरी ड्रीम कार थी वर्टस, ठीक है। मैं इतने साल से क्रेव कर रहा था कि वर्टस लेनी है भाई। एंड जब मैंने वो ड्राइव की ना, तो मेरा नेक्स्ट दोस्त को मैं बोल के बताऊं कि यार इसके बाद ना BMW लेंगे भाई। मेरे को पता है कि ये आदमी बड़ा बेकार है, बट रिसेंटली मेरे गोल्स बस ऐसे हैं कि मैं पैसिव इनकम जनरेट करूं, इस YouTube के बाहर कुछ ऐसे पैसिव सोर्सेस इनकम के जनरेट कर लूं कि फिर मेरे को YouTube पे ना पैसे के लिए काम नहीं करना पड़े। तो मैं फिर YouTube को वापस वो पैशन की तरफ फॉलो करूंगा, यही गोल है मेरा अभी। तो अब मैं काम भी कर रहा हूँ इस चीज पे, बट अब वो सब चीजें मैं तुम्हें बता नहीं सकता ऑब्वियसली, है ना। सेकेंड क्वेश्चन, परी अच्छे क्वेश्चन पूछ रही है यार, तुम सब साइड परी फेवरेट है यार। और दूसरे सवाल पे चलते हैं। मेरा दूसरा सवाल ये होगा कि जब आप कुछ रिसर्च नहीं करते हो, बस घर पे बैठे रहते हो, शांति से डे ऑफ लेते हो सारे काम से, उस दिन करते क्या हो आप?
बताओ क्या करते हो? कभी वेब सीरीज देख लेता हूँ, कभी मूवीज देख लेता हूँ, बट मैं आजकल जो भी कंटेंट देख रहा हूँ ना, मैं ब्रेन रोट कंटेंट से दूर रहता हूँ। इंस्टाग्राम रील चलाना छोड़ दो, यूट्यूब शॉर्ट्स देखना छोड़ दो, ये तुम्हारा बहुत टाइम कंज्यूम कर लेता है, तुम्हारा दिमाग के तार हिला देता है, क्योंकि कभी तुम इमोशनल चीज देख रहे हो, अगली ही रील बहुत सैड हो गई है, उसके बाद एकदम एड्रेनल रश करने वाला कोई नहीं। तो मैं जब फ्री रहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 दिन का टाइम है, तो मैं क्या करता हूँ कि अपने उन दोस्तों से बात करता हूँ जिनसे मैं ऐसे बिजी वाले टाइम पे बात नहीं कर पाता। मैं अपने घर से बाहर जाता हूँ, अपने फेवरेट दोस्तों के साथ, उनके साथ चाय पीता हूँ, उनके साथ बातें करता हूँ, उनकी पर्सनल लाइफ डिस्कस करता हूँ कि क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, एग्जाम कैसा गया, जो भी। मैं अपने लोगों से बात करता हूँ, मम्मी के साथ बैठता हूँ, बस। क्योंकि मेरे को लगता है कि ये रिसेट बटन होता है कि जब आप शांति से बैठ जाओ। एंड अगर मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया तो फिर मैं उदयपुर चले जाता हूँ। भाई उदयपुर में ही क्यों आते हो हर बार घूमने, कोई खास रीजन? अगर तुम मेरे से पूछोगे कि भाई इंडिया में तेरी फेवरेट सिटी क्या है, तो इट्स उदयपुर। क्या ही पीस है उस जगह पे। चाहे वहाँ पे तुम लोग फतेह सागर लेक ले लो या फिर सज्जनगढ़ पैलेस ले लो, या वहाँ पे किसी भी होटल की बालकनी का व्यू छत पे जाके उस सिटी की हवा, आई डोंट नो, वहाँ के लोग, सब कुछ बेस्ट है यार। वहाँ का कल्चर स्पेशली, मैं महेश्वरी हूँ तो मेरे को थोड़ा सा ना राजस्थानी फोक म्यूजिक और ये बहुत पसंद है, तो आई डोंट नो, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अपने घर चले गया। बट तीसरा क्वेश्चन परी का बाकी था, भटकेंगे नहीं। और मेरा तीसरा और आखिरी और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, आपके बालों का राज क्या है? अगर मेरे पास ब्रांड होते तो मैं बता देता कि क्या राज है, बट दोस्तों अभी मैं पिछले कुछ टाइम से ये थोड़ा सा ध्यान देने लग गया हूँ बालों पे और स्किन पे। और बस कुछ नहीं है, केयर है। आपकी जो भी महिला मित्र है, आप उसको कहिए कि आपको भी अब स्किन केयर और बालों की केयर करनी है तो वो बता देगी। देखो डिफिकल्ट नहीं है, बस ये है कि तुम्हें कंडीशनर भी करना पड़ता है, लड़कों कंडीशनर भी आता है शैम्पू के साथ अलग से, वो भी लगाना पड़ता है, और उसके बाद कभी ऑयल लगा लो, उसके बाद वॉश कर लो, फिर शैम्पू करो। मतलब बेसिकली अपनी बहनों या फिर किसी फीमेल फ्रेंड की मदद ले लूं। भाई एक ही चीज पूछनी है, अगर एल्विस मैक्सटन की जगह तेरे से मिलने आता तो क्या वायरल होता? फिर भैया 2 की जगह 3 झापट पड़ते हैं। पर एल्विस को मस्ती कर रहा हूँ एल्विस भाई, नहीं यार मैं ऐसे लड़ाई झगड़े नहीं करता। तुम्हें मेरे से डिबेट करनी है कर लूँ, हाँ मारकूट किसी दिन ऐसी आया तो फिर देख लेंगे भाई। सवाल ये था कि जो मुस्कान कारिया जैसे लोग हैं जो हर महीने के लाखों रुपए छाप रहे हैं सिर्फ हम लोगों की वजह से, क्योंकि हम उन्हें पैसे देते हैं हर महीने, तो उन लोगों की मेंटेलिटी को कैसे चेंज कर सकते हैं? जो एग्जैक्टली मेरे को सबसे बढ़िया चीज ये लगी जब इसने बोला ना कि हम जैसे लोगों की वजह से, क्योंकि हम लोग या तो ये बोलते कि मुस्कान कारिया तो भैया फोकट के पैसा कमा रही, बट किसकी वजह से? फॉर एग्जाम्पल अगर तुम बोल रहे हो कि दी तू सब्सक्राइब करता है, बट मैंने रोस्ट बनाया, मेरी रोस्ट वीडियो बहुत सारे लोगों ने देखी, बट कुछ लोग ठरकी भी होंगे जिनको क्यूरियोसिटी हुई होगी कि यार चलो देखते हैं। मुस्कान कारिया का रिसेंटली जो वीडियोस आ रही है मेरी फीड पे वो और ज्यादा गंदी है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। बेसिकली देखो इन्फ्लुएंसर्स और आर्टिस्ट में डिफरेंस होता है। आर्टिस्ट यहाँ पे अपना आर्ट लेके आता है, बट इन्फ्लुएंसर्स को सिर्फ पैसों से काम होता है। उनके बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते हो, क्योंकि एट द एंड वो एक फीमेल है। अगर मैं डिग्निटी और ये सब चीजें लेके आ जाऊंगा तो कल को वो मेरे पे केस भी कर सकती है। बट एट द एंड तुम लोग समझदार हो, तुम लोगों को आना चाहिए नोट इंटरेस्टेड करना, डू नोट रिकमेंड करना, तो ठीक है यार। Why are you afraid of roasting big YouTubers? As a roaster, you should also take on big creators like Elvish Yadav, especially when of his। भाई मेरे चैनल पे एलविश यादव पर 4 से 5 वीडियो पड़े, एंड मैं तेरे को बता रहा हूँ भाई, जितनी वीडियोस में मैंने फाड़ी ना बड़े बड़े यूट्यूबर्स की, किसी ने नहीं पड़ी। और यही रीजन है कि साले यूट्यूब से बॉयकॉट हो रखा हूं मैं, किसी इवेंट में बुलाते नहीं। तुम मेरे को मत बता, चैनल पहले पूरा देख। आपकी फुकरा इंसान एंड थगेश कंट्रोवर्सी कैसे ओके तो इसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानना है शुरू से कि भाई तेरा तो लफड़ा हो गया था फुकरा इंसान और थगेश के साथ, वो तो तेरे को रिप्लाई दे रहे थे, तू उनको रिप्लाई दे रहा था। फिर मैटर सॉल्व कैसे हो गया? मैटर ऐसे सॉल्व हो गया भाइयों कि उस कंट्रोवर्सी का कॉन्टेक्स्ट ये, जिनको नहीं पता, रजत दलाल ने एक लड़के को मारा, उसके साथ कुछ गंदा किया, तो उसके बाद ऑब्वियसली मेरे को बहुत बुरा लगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स कॉल आउट कर रहे थे रजत दलाल को, और वैसे गुंडे के साथ कोलैबोरेट करने वाले यूट्यूबर्स को। अब अगर उस टाइम पे मैं सिर्फ एलविश यादव को और दूसरे लोगों को टैग करता, उनको ही कॉल आउट करता, तो वो फिर मेरे पे आता भाई तुम तो बायस हो यार, तुम फुकरा भाई का नाम नहीं लेते, थगेश का नाम नहीं लेते। तो फिर मैंने ऑब्वियसली थगेश एंड फुकरा इंसान का भी नाम डाला, बट मैंने इनके लिए अलग ट्वीट की। बट इन लोगों के ऊपर ऑलरेडी बहुत प्रेशर था। बट जब बाद में मैंने इनसे बात करी, अगर तुम लोग समझो, तो थगेश ने जो कोलैबोरेशन है वो बहुत पहले ही कर लिया था। उसके बाद हाँ मतलब कर्मकांडी तो ये शुरू से ही है, लेकिन वो वाला कोलैबोरेशन उसका पहले से ही हो गया था। फुकरा इंसान के साथ भी सेम सीन था कि ब्रांड्स वगैरह थे उस वीडियो के अंदर, तो आप एकदम से कोई वीडियो प्राइवेट नहीं कर सकते। सेम थगेश के साथ भी केस था। लेकिन जब मेरी और इन लोगों की कंट्रोवर्सी बढ़ी, मेरी वीडियो देखने के बाद कुछ ऐसा होगा ना कि इनको पता चला कि भाई मिसकम्युनिकेशन है। देखो दोनों लोगों के, फुकरा इंसान का भी वीडियो कॉल आया था, थगेश का भी वीडियो कॉल आया था, और हम लोगों ने आई गेस आधा 1 घंटा बात की। मैंने अपना पॉइंट भी ऐसे
ही समझाया जैसा मैं वीडियो में बोल रहा था, मैंने उनको समझा, पर जब मैंने उनको समझा तो मुझे कुछ कुछ चीज़ें पता चली, कुछ रेस्ट्रिक्शंस जो बड़े लोगों पे होती हैं। बट एट द एंड मैंने जब दोनों के पीओवी को समझा तो मुझे लगा कि यार ये बहुत चूतिया चीज़ है, क्योंकि मेरा जो काम था, मेरे को जो ट्वीट डालनी थी मैं डाल चुका हूँ, इन लोगों का काम जो था इन्होंने कर दिया है। जबरदस्ती लड़ाई को बढ़ाना नहीं चाहिए। एंड ऑनेस्टली कुछ चीज़ें इस कैमरा के पीछे बहुत अलग होती है। ये जो लाइफ है ना यूट्यूब की जो हम देखते हैं, ये बैक साइड बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है। तो कुछ चीज़ों के लिए तुम किसी को कॉल आउट कर सकते हो, हिपोक्रेट बोल सकते हो, बट बैक साइड अगर तुमको वो पर्सन रियलिटी बताएगा जो वो कैमरा पे नहीं बता सकता कुछ रीजंस की वजह से, तो चीज़ें बहुत चेंज हो जाती है। तो ऐसे ही भाई मेरे को लड़ना नहीं है, मेरी बहुत कम लोगों से दोस्ती है और बहुत कम लोग हैं जिन पे मैं ट्रस्ट करता हूँ। एक मिसअंडरस्टैंडिंग या एक लड़ाई की वजह से तो खराब नहीं कर सकता। एंड ऑल्सो मेरे को ये दोनों चाहिए अपने नए शो में, तो दोस्ती तो बनानी होगी। Hi Deep, just wanted to ask you about your dream collab and who's gonna be next in your Yellow Wali diary. And yeah, hope to see you soon. Bye. मेरे को ये डिटेल्स बहुत अच्छी लगती है जब तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो या बातें कर रहे हो एंड सडनली तुम एक ऐसी डिटेल देते हो जिसके बारे में मास ऑडियंस को नहीं पता। तो ये वीडियो भी तुम लोगों के लिए जो सारी वीडियोस देखते हैं, इसलिए मैं इसमें चिल मार के एंड तक बात करने वाला हूँ। येलो डायरी का जो रेफरेंस दिया है, तो मेरे पास एक डायरी है येलो, तो उसके अंदर मैं अपने कोलैब्स कर रहा हूँ। फर्स्ट वाला लक्ष्य के साथ हुआ था, सेकंड थगेश के साथ हुआ है। तो उसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि जब भी मैंने कोलैब किया, वीडियो बनाई, फिर उस क्रिएटर के साथ फोटो लिया, उसका प्रिंट निकाल के मैं येलो डायरी में लिखवाता हूँ। उसके नीचे में उस यूट्यूबर से अपने बारे में कुछ भी लिखवाता हूँ। बेसिकली उसका कंसेप्ट ये है कि 3 या 4 साल में मैं जितने भी मेरे फेवरेट यूट्यूबर्स हैं उनके साथ कोलैब करूंगा। इवन मेरा चैनल टर्मिनेट हो जाता है, डिलीट हो जाता है, बट मेरे पास एक मेमोरी बुक रहेगी। मैं इन सबके साथ काम कर चुका हूँ, मैं इनसे मिला हूँ, मेरे पास इनका फोटो, और इन लोगों ने मेरे बारे में, क्योंकि मेरे को जानते हैं, तो मेरे बारे में कुछ लिखा है। नेक्स्ट उसके अंदर मे बी तुम मेरे 3 के आसपास कोई आ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सारे वीडियोस बहुत अच्छे होते हैं। मैं आपकी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर हूँ, बहुत पुराने टाइम से आपको देखा है ग्रो होते हुए, चीज़ों को हैंडल करते हुए, मैच्योरली, स्पेसिफिक इन वे बोला जाए तो बहुत मैच्योरली ग्रो हुए हैं। आपने बहुत सारे इश्यूज़ को कॉल आउट किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यही आपको सबसे अलग बनाते हैं। सो आई लव यू कंटेंट, ढेर सारा प्यार, ऐसे ही करते रहो वैसे ही। और आई होप मैं आपका एक इंटरव्यू ले पाई या जान पाऊँ आपको और थोड़ा। पर इन सब में क्वेश्चन कहाँ है? अगर ये वीडियो कोई लड़का बना के भेजता तो चांसेस कम थे लगने के, बट लगा दियो यार एडिटर भाई यार। Hello Deep Bhaiya. So my question is, what are your interests and hobbies outside of YouTube? Thank you. इंटरेस्ट एंड हॉबीज, इन सब चीज़ों पे मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ ऑनेस्टली। मेरे को याद नहीं, मेरे को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था, मुझे नहीं पता मैं लास्ट टाइम कब खेला। मेरे को घूमना बहुत पसंद है, ऐसे पहाड़ों में वॉक करना, बट लास्ट उदयपुर गया हूँ, उसको भी टाइम हो गया है। सबसे गंदी चीज़ मेरे स्केड्यूल की या फिर मेरे जॉब की यही है कि मैं कई बार भूल ही जाता हूँ कि मुझे क्या पसंद है। हेलो दीप भैया, सो माई क्वेश्चन इज, जब आप डीमोटिवेटेड फील करते हो तो फिर आपका मोटिवेशन क्या होता है और नई नई वीडियोस लाने का? जब आप डीमोटिवेटेड बोल रहे हो तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि आप सैड हो, पता नहीं क्यों। इन केस अगर तुम लोग सैड हो तो मेरे से बहुत सारे बच्चे 17 साल के 15 साल के मेरे को टेक्स्ट करते हैं कि दीप भाई हम परेशान हैं। एंड मेरे को लगता है कि क्यों, लाइक मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सीरियस मत हो, ऑब्वियसली तुम्हें सीरियस होना है। सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि अगर तुम स्ट्रेस ले रहे हो ना कि भाई मुझे कुछ करना है या मेरे फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना है, ये बहुत अच्छी बात है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने नन्हे से कंधे पे इतना सारा बर्डन ले लोगे। मेरे साथ पहले क्या होता था कि मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड बहुत ईजिली हो जाता था कि एक वीडियो नहीं चली तो भाई डिमोटिवेटेड होगा। मुझे ऐसा लगता है कि खुद पे ट्रस्ट करो। अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो 2 चीजें हैं, पहली मेहनत करो और दूसरी चीज अपनी मेहनत पे और खुद पे ट्रस्ट करो। चीजें मिल जाती है, चीजें हो जाती है। डिमोटिवेट तो मैं तब होता हूँ जब मैं देखता हूँ कि मेरे से कम टैलेंटेड पर्सन बहुत कुछ अचीव करेगी, बट अब मैं उस चीज को ऐसे देखता हूँ कि वो पर्सन मेरे से ज्यादा कंसिस्टेंट है, शायद उसमें शायद मेरे इतना टैलेंट नहीं है बट वो कंसिस्टेंट मेरे से बहुत ज्यादा है, तो उसका जो हार्ड वर्क है ना भाई वो उसको पे कर रहा है। तो दीप भैया आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप यूट्यूब शुरू किए थे तो आपका शुरू से लेकर अभी तक का जर्नी कैसा रहा और घर में सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट कौन किए हैं? और एक छोटा सा भाई या जहाँ भैया वीडियो अभी शूट करते वहाँ का आप छोटा सा एक सेटअप टूर, ये वीडियो का बस यही दीवार है, ये मेरा घर है। इससे ज्यादा मैंने देखना हो तो पहले वीडियो बना रखी। शुरू से अभी तक की मेरी यूट्यूब जर्नी बहुत अच्छी रही है। देखो मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा कि मैंने ये अचीव कर लिया वो अचीव कर लिया, वो मेरे चैनल पे तुम्हें दिख जाता है, लेकिन जो एक चीज मैंने अचीव की है यूट्यूब से जिसने मेरी बहुत हेल्प की है वो है ये कॉन्फिडेंस। लाइक अभी के टाइम पे क्रेजी दीप को इंदौर में बहुत सारे कॉलेजेस बुलाते हैं एज अ चीफ गेस्ट और मैं बहुत सारे इवेंट्स में जाता रहता हूँ, बट
आज किसी भी कॉलेज में मेरे को एक दिन पहले भी इनविटेशन आएगा, मैं जाऊंगा, मैं कॉलेज के ऊपर जोक्स बनाता हूँ, कॉलेज वालों को भी रोस्ट करता हूँ, बच्चों से बातें करता हूँ, ये मैं नहीं हुआ करता था। आई स्टिल रिमेंबर कि मेरा उज्जैन में कॉलेज था और मैं जब अप डाउन करके उज्जैन में जाता था कॉलेज में, तो जब मैं रिक्शा पकड़ के अपने कॉलेज पे आता था ना, मेरी फटती थी कि मैं ऑटो ऐसे ठोक के या रिक्शा ठोक के उसको बोलूं कि मेरा कॉलेज आ गया, रुकवा दो। मैं हमेशा चाहता था कि कोई और बंदा मेरे कॉलेज का बैठा हो, वो रुकवाए ऑटो और मैं पैसे दे के निकल जाऊं। तो मैं इतना शाय था और मैं बहुत इंट्रोवर्ट था, ठीक है, बहुत ज्यादा। और अभी मेरी पर्सनैलिटी ऐसी हो गई है कि तुम मुझे किसी भी स्टेज पे खड़ा कर दो, किसी से भी बात करने को दे दो, मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, मुझे नए नए लोगों से बात करना बहुत पसंद है। मेरे जो सराउंडिंग्स में लोग हैं वो हर तरीके के हैं, कुछ लोग बहुत बकचोद है, कुछ लोग सीईओ हैं, कुछ लोग प्रोफेशनल यूट्यूबर्स है, कुछ लोग बड़े यूट्यूबर्स है, कोई गाने बनाते। तो इन सभी के साथ बैठ के ना अलग अलग चीजों का नॉलेज हुआ। फिर इंदौर में थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में भी जाते रहते हैं, कुछ काम से पढ़ना है, कॉलेज वालों के बीच बैठ, मतलब सब तरीके के लोग हैं। और मुझे पता है कि मेरे को अगर फ्री माइंड के साथ बैठना है तो कहाँ बैठना है, मेरे को ग्रोथ का सोचना है तो मेरे को किनके साथ बैठना है। और एक चीज डर निकल गया है और मेरे को लगता है कि ये अचीव करना एक आर्टिस्ट के लिए, एक यूट्यूबर के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि तुम शर्माते रहोगे, डरते रहोगे तो फिर कंटेंट कैसे बनेगा। कंटेंट ना भी बनाऊं तो आज मेरे को खुद के लिए स्टैंड लेना आता है। तो अगर मेरे साथ कोई बकचोदी कर रहा है तो मेरे को पता है कि उसको कैसे जवाब देना है। अरे दीप भाई, तेरे नए सॉन्ग नहीं आ रहे हैं यार, कब लेके आ रहे हैं नया सॉन्ग? गाने कब ड्रॉप हो रहे हैं? लगाना कब आ रहा है? तुम मेरे 3 कब आ रहा है? इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आए कि मेरे नए सॉन्ग्स कब आएंगे, तुम मेरे 3 कब आएगा। देखो भाइयों, दिक्कत ये है कि मेरी 2 पर्सनैलिटी है। एक ये, जब मैं बहुत सीरियस होता हूँ, किसी पर्सन पे एक्सपोज लिख रहा हूँ या किसी टॉपिक पे बातें कर रहा हूँ, तो मेरे को उसके लिए अलग अलग कई बुक पढ़नी पड़ रही है, चैट जीपीटी खोलना पड़ रहा है, कभी गूगल पे जाके मैं लॉस देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ। इस जोन में मैं सॉन्ग्स नहीं लिख सकता। एंड जो मेरा सॉन्ग्स का नीश है, मैं बहुत दिल टूटे आशिकों वाले गाने लिखता हूँ। अगर तुमको पता है, जब मैं स्टोरी सुनाता हूँ तो वो जोन में जब मैं हूँ तब मैं ये कंटेंट नहीं बना पाता। और अभी मेरे को ऐसा लगता है कि हमें 1 मिलियन को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि उधर गोल्डन प्ले बटन, समझ रहे हो ना। तो मैं अभी यही है कि गानों पे काम चल रहा है। जब मैं ट्रिप पे जाता हूँ, अभी मैं गोवा जाने वाला हूँ ये वीडियो रिकॉर्ड करके, इसीलिए मैंने एक ही दिन में 2 वीडियो रिकॉर्ड कर दी सेम ब्लेजर पहन के। तो मैं गोवा जा रहा हूँ, तो वहां पे जाके अगर मुझे किसी बीच पे बैठ के किसी की याद आई तो उसकी यादों में गाने लिख दिए जाएंगे और बनेंगे यार। अभी बजट कम है म्यूजिक वीडियो के साथ। बाय द वे, तुम मेरे 3 वाला जो गाना है वो मैं लिख चुका हूँ, फुकरा भाई भी लिख चुके हैं, मिक्स मास्टर भी उसका हो चुका है, उसका म्यूजिक वीडियो पे काम चल रहा है। तो आई गेस इस साल के पहले तुम्हें तुम मेरे 3 मिल जाएगा। एंड आई प्रॉमिस इस बार वाला तुम मेरे 3 ना पिछले 2 से बेटर है। बहुत प्यारा गाना है। किंग रोकी पूछते हैं, ब्रदर हाउ डू यू फील आफ्टर गेटिंग 1 मिलियन सब्स? अभी नहीं हुए हैं भाइयों, अभी 50,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर बाकी हैं, शायद 2-1 महीने लग जाएं। तो तुम लोग सब्सक्राइब कर दो। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लूं कि मुझे कैसा लगेगा 1 मिलियन के बाद, तो बहुत अच्छा। ऑब्वियसली ना, मेरा गोल 1 लाख था, पर मेरा था कि भाई गोल्ड भी चाहिए यार, गोल्ड चाहिए। मैं मरे जा रहा हूँ उस चीज के लिए। देखो, मेरे को पता है नंबर्स मैटर नहीं करते हैं। अगर तुम ऐसे सोच रहे हो कि वो 1 मिलियन देख के मैं खुश नहीं, मुझे पता है कि चैनल पे फिर भी मेरे को कंटेंट डालूंगा तभी व्यूज आएंगे। हो सकता, देखो, कम सब्सक्राइबर रहते हैं और व्यूज आते हैं तो अच्छा लगता है, ज्यादा सब्सक्राइबर के बाद अगर चैनल डेड होता है तो और बुरा लगता है। बट वो गोल्ड प्ले बटन, वो गोल्ड प्ले बटन भाइयों, तुम समझ, एक 7 साल पुराना यूट्यूबर जिसको पता है कि सिल्वर प्ले बटन और गोल्ड, इस बात का गिल्ट है कि नानी नहीं रहेगी मेरे साथ वो दिखाने के लिए। क्योंकि मैं अगर अपने घर में किसी पर्सन को इतना एक्सप्लेन किया है मैंने यूट्यूब, तो सिर्फ मेरी नानी, तो उनको मैं बताता था कि देख ऐसे सिल्वर है ना मेरे पास, ऐसा गोल्ड का, सोने का बटन आएगा। बाकी हाँ, आई गेस 1 मिलियन के बाद शायद हमें और अपॉर्चुनिटीज मिले ब्रांड्स के बीच। यूट्यूब इंडिया से मैं ब्लैक लिस्टेड हूँ। जो क्लास के 2-3 लड़के होते हैं जिनको टीचर्स भाव नहीं देते हैं, टीचर्स की नजर में वो बहुत कमीन होते हैं कि यार ये सबको परेशान करते हैं, तो इनके साथ थोड़ा दुर्व्यवहार करो, इनको दूर रखो किसी इवेंट से, क्लास में पीछे बिठा दो, साइड में कर दो। तो यूट्यूब इंडिया से मैं बहुत ब्लैक लिस्टेड हूँ। आज तक ना मेरे को फैन फेस्ट में इन्वाइट किया गया, स्टेज पे छोड़ो ऑडियंस में भी नहीं। तुम में से कोई चैनल बनाएगा ना, तुमको आ जाएगा कि भाई फैन फेस्ट हो रहा है, तो तुम मेरे को नहीं बुलाते। यूट्यूब इंडिया वाले जब कोलैबोरेट करते हैं ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे तो मेरे साथ नहीं करते हैं। मे बी इसका रीजन ये है कि मैं उनके फेवरेट यूट्यूबर्स को एक्सपोज कर चुका हूँ पास्ट में, अभी भी करता रहता हूँ। आई होप एक दिन वो समझेंगे कि मैं बस वीडियो बनाता हूँ यार, मेरा कोई पर्सनल टारगेट करने का इंटेंशन नहीं है। और जिन चूतियों को मैं करता हूँ रोस्ट, वो डिजर्व नहीं करते। ब्रो, आपने स्टोरी डाली थी Q&A के लिए, मैं एक्चुअली उसको इग्नोर कर दिया था, बट देन यू सेड कि 25-26 साल के लौंडे बना के भेजो, एंड यू सेड कि वीडियो बना के भेजो, बट आई एम नॉट कंफर्टेबल शोइंग माय फेस। बट आप ब्लैक इसके कैमरे का ऐसे रख के, तो चलो ठीक है, बट आई एम नॉट कंफर्टेबल शोइंग माय फेस, बट आपके लिए वीडियो बना लिया। लेट्स कीप दिस असाइड। आई जस्ट वांट टू नो कि वेयर डू यू गेट द कॉन्फिडेंस, लाइक आप किसी भी टॉपिक पे इतना बोल्डली बोल लेते हो, टॉपिक इन द सेंस कुछ भी विच इज़ रॉन्ग इन सोसाइटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट
वेयर डू गेट दिस गट्स, एंड डोंट यू थिंक कि इससे आपको कुछ डेंजर हो सकता है या फिर एनी थ्रेट टू योर फैमिली मेम्बर्स? क्योंकि वो पाकिस्तान वाला बंदा जो था, दैट वाज एक्चुअली गुड एंड आई डू सपोर्ट दैट. Again, this Telegram one in which the videos have been circulated without the permission or consent of whoever was present in that video. So वो भी अच्छा लगा था मुझे. And yeah bro, I get it. अभी क्वेश्चन कितना बढ़िया है. तो भाई पूछते हैं कि मैं जितने भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे या इस तरीके के टॉपिक्स पे वीडियो बना जाता हूँ, फॉर एग्जांपल टेलीग्राम के लिए या सैयद अजान पे, तो मेरे को थ्रेड्स वगैरह या मेरे में गट्स कहाँ से आते हैं. बेसिकली मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया कि मैं शायद यूट्यूब से यही सब सीखा हूँ. तो मेरे पहले वाले वीडियो देखोगे वे जहाँ पे मैं रिएक्शन दे रहा हूँ एंड आज वाले वीडियो, बट इन रियल लाइफ मैं ऐसा ही हूँ. मेरे को अच्छा लगता है किसी पर्सन के लिए आवाज़ उठाना. टेलीग्राम वाला जो आइडिया था, मेरे को एक मेल आया था एक लड़की का, उसने मेरे से हेल्प मांगी थी, मैंने उसकी हेल्प की. हमने वो स्टोरी, उस लड़की की इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की, उसकी हमने मदद की थी दिल्ली में. उसके बाद जब मैंने देखा कि यार इस पर्सन के साथ ऐसा हो रहा है और इतने सारे पेजेस हैं, तो क्यों ना मैं सबके लिए आवाज़ उठाऊँ. एंड वो चीज़ वैसे हुई थी. सैयद अजान वाला टॉपिक ऑब्वियसली सब लोग रोस्ट कर रहे थे, बट ट्विटर पे मुझे पता है कि ट्विटर पे अगर मैं यूट्यूब पर टैग करूंगा और ये बताऊंगा और मैं इन लॉज के अंदर फॉल कर रहा है, वो कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ जा रहा है उसका कंटेंट, तो हम आवाज़ उठा सकते हैं. हमने आवाज़ उठा दी. मैं अभी एक और चीज़ करने वाला हूँ कि जितनी भी लड़कियाँ हैं जिनको उनके बॉयफ्रेंड्स परेशान कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, एक्स बॉयफ्रेंड ट्वीट्स को लेके, हम ट्राई कर रहे हैं कि हम उनको अरेस्ट करवाएंगे. ये चीज़ अभी हम इंदौर में करेंगे. तो वो भी एक एग्जांपल सेट करने के लिए होगा कि भाई आप किसी भी लड़की को इस तरीके से उनके फोटोज AI हो रियल हो ब्लैकमेल नहीं कर सकते हो. अभी मैं कर रहा हूँ, उस पर भी काम कर रहा हूँ, बट अब गट्स कहाँ से आते हैं आई डोंट नो. मैं ऐसा हो चुका हूँ. मेरे को हर दूसरे दिन कोई ना कोई बंदा आके धमकी देता है. मैंने एक वीडियो बनाई थी, ये जो कट्टर लोग हैं जो लड़कियों को कमेंट सेक्शन में शेम करते हैं, मैंने उनके ऊपर वीडियो बनाई. एक पर्सन ने आके मेरे को थ्रेट दिए कि भाई जहाँ है मार डालूंगा, वीडियो ब्लर कर दे. नहीं करी भाई, और कुछ हुआ भी नहीं. कुछ यूट्यूबर्स ने जिसमें हमने वीडियो बनाई थी उन्होंने ट्राई भी किया उज्जैन में, मेरे को थ्रेट कॉल भी लगाया, बट कुछ कर नहीं पाए. और किसी दिन ऐसा टाइम आएगा कि किसी ने मेरे को कुछ किया, तो ऑब्वियसली फिर उसका जो नतीजा है वो भी भुगतेगा, उसको पता चलेगा कि भाई क्यों. हेलो दीप भैया. जैसे आपने तो बहुत सारे रोस्ट और रिएक्शन करके बहुत बड़ी ऑडियंस कमाई है, तो लेकिन उसके साथ बहुत ज़्यादा ही आपको क्रिटिसिज्म और प्रेशर भी झेलना पड़ता होगा. तो उस टाइम पे आप अपने स्टाइल को एकदम रियल कैसे रखते हो जिससे आप और लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाओ और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी को दिखा पाओ? सिमिलर क्वेश्चन. कंट्रोवर्सीज की अगर बात करें तो भाई मेरे साथ सीन ये होता है कि मैं अगर ब्लंटली 15 मिनट बोल रहा हूँ तो हो सकता है कि यार मैं 1-2 मिनट के अंदर उस तरीके से वो चीज कन्वे नहीं कर पाया, बता नहीं पाया जो मेरे को बोलनी. तो उस 15 मिनट की वीडियो के अंदर कोई 1 मिनट पार्ट निकाल के कोई यूट्यूबर वीडियो बना देगा, ठीक है, कि भाई इसने तो ये किया. अब मैंने एक शो बनाया था 1 बॉटल डाउन, तो मैं सबको बताऊंगा. वो शो 2 एपिसोड बनाने के बाद मैंने खुद ने बंद कर दिया कि हाँ मेरे को समझ में आ रहा है कि ये मेरी इमेज अच्छी नहीं कर रहा है. जिन गेस्ट को, सेजल, स्पेशली सेजल को जब मैं अपने पास बिठा रहा हूँ तो मैं उसकी इमेज पॉजिटिव कर दे रहा हूँ जो मेरे को नहीं करनी चाहिए. मैंने खुद हाथ जोड़ के सॉरी बोला तुम लोगों को और बोला है शो हम बंद कर रहे हैं, मैं अगले शो पे काम कर रहा हूँ जहाँ पे अच्छे गेस्ट आएंगे. बट अब जब मैंने सॉरी बोल दिया उसके बाद फिर कुछ यूट्यूबर आते हैं और बोलते हैं भाई ये तो दीप ये. आई गेट इट कि होता है ऐसा. अब ऐसा सीन है कि भाई मैंने कितने कंट्रोवर्सीज पे वीडियो बनाई है तो मुझे पता है कि लोगों को पॉइंट मिलेगा, वो पकड़ेंगे. बट मेरा ऐसा रहता है कि एक वीडियो बनाई, कुछ गलती हुई भी है तो ठीक है, सॉरी बोलना है बोलो, नहीं बोलना है हमारा है भाई. हर किसी को जवाब नहीं देना है. इंटरनेट ऑफ करो एंड अपनी नेक्स्ट वीडियो पे लग जाओ. सिंपल. हेलो क्रेजीदीप भैया, आप ये बताओ आपकी ऐसी कौन सी वीडियो है जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी हो पर उसके हिसाब से उसमें व्यूज नहीं आए हो? मैंने लास्ट वीडियो जिस पर्सन पे बनाई थी वो बंदा ओपनली लड़कियों को आर बोल रहा है, ठीक है. अब उसके ऊपर वीडियो बनाई और वो वीडियो पे 4 दिन में 1 लाख व्यूज आए. एंड अगर तुम लोगों तक ये वीडियो नहीं पहुंची है तो प्लीज जाके देखो. वो वीडियो ना चलने के कुछ रीजंस हो सकते हैं क्योंकि उस वीडियो के अंदर बार आर वर्ड यूज हुआ है. तो अगर तुम लोग देखना चाहते हो तो देख लो. बाकी यार अभी तो महाकाल की कृपा से सारी वीडियो सही चल रही है, तो ऐसा कुछ है नहीं. मैं नाम भी नहीं ले रहा, लेकिन जो जेंजी लैंडी है मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ टाइम से कोई रोस्टर मेरे पे रोस्ट करे उसके ऊपर रिएक्शन दे दे. सेजल एक्स ने मेरे ऊपर वीडियो बनाई उसके ऊपर रिएक्शन दे दे. बेसिकली वो बस वेट कर रहा है कि किसी भी तरीके से कोई मेरे को रोस्ट करे या मैं एक्सपोज हो जाऊं तो भाई को मजा आ जाएगा. एंड ये दिखाता है कि भाई तुम हेट करते हो, तुम लोग वेट कर रहे हो मेरे डाउनफॉल का. आई नो, बट इट्स फनी रचित कि कैसे तुम पहली अपनी कंट्रोवर्सी वाली वीडियो में कह रहे थे कि जितने मेरे सबसे डाउन वाली वीडियो पे व्यूज आते हैं ना दीप, उतने तो तेरे मोस्ट पॉपुलर पे आते हैं. अभी तू डेस्परेटली बैठा है मेरे से कंट्रोवर्सी करने के लिए, तो मेरे को अच्छा लगता है. मैं रचित को रिप्लाई इसलिए नहीं देता क्योंकि कंट्रोवर्सी तो अभी भी बन जाएगी, बट मैं इसलिए नहीं देता हूँ कि लास्ट टाइम रचित का कॉल आया था, वो लाइव स्ट्रीम पे था और वो गाली गलौज करने लग गया था. मैंने उसको बोला भाई गाली मत दे, मैं भी दूंगा. बट उस टाइम पे उसकी बहन और उसकी बंदी मम्मी भी थी शायद उस टाइम पे घर पे, वो सब थे. एंड जब कोई पर्सन कुछ रख ही नहीं रहा है बीच में एक लाइन, भाई मैं कंटेंट
कंटेंट बना रहा हूँ, ठीक है, मैंने वीडियो बनाया, तू बोलेगा वो पार्ट उठा देता मैं, बट कॉल लगा रहे हो, भाई बहन दोस्त है साथ में और गाली दे रहे हो, तो भाई कीचड़ में कूदने वाले काम नहीं करता मैं संजय जोरावर उत्तर प्रदेश से, और मेरा सवाल है, क्या आप भी भगवान में मानते हैं? ऑब्वियसली यार, ये क्वेश्चन कैसा है भाई? एक मिनट भाई, ये क्वेश्चन कैसा है? भगवान में ऑब्वियसली मानता हूँ मैं यार, क्योंकि यार बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसका जवाब आपके पास नहीं होता, बट मैंने खुद के साथ ऐसा ऑब्जर्व किया है कि जब मेरा सब सही चल रहा होता है ना, तब मैं दोस्तों के साथ, एंड जैसे ही मेरी फटती है ना, तो मुझे भगवान यार ये वीडियो चलवा दो या ये काम हो जाए मेरा, तो मैं हमेशा मांगने जाता हूँ भगवान के पास, सिर्फ मांगने। इतना सेल्फिश हूं ना मैं, बट फिर मुझे लगता है कि कभी कभी जब सब सही चल रहा हो तो एक बार जाके बैठ जाओ। हमारे उज्जैन में महाकाल टेम्पल है, अगर आप लोगों को मौका मिले तो प्लीज आना यहाँ। मैं जब भी महाकाल मंदिर जाता हूँ तो मेरे को बहुत गुज़बम्स आते हैं वहाँ पे, मेरे को ऐसा लगता है कि कोई है वहाँ, तो मेरी चीजें भी पूरी हो जाती है, मेरे को अच्छा भी लगता है। एंड मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अंधभक्तों की तरह किसी भी चीज में मानो, ठीक है, बट यस आई बिलीव इन गॉड। तो हेलो जी, तो क्रेजी दी भैया, रजत पवार पे रोस्ट कब आ रहा है? आपके 1 मिलियन कब होंगे भाई? मुझे देखते देखते भाई तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करो। अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कम से कम 20,000 लोग ऐसे होंगे इस वीडियो को देखना, सब्सक्राइब ही नहीं करे। या तो फिर तुम लोग बताओ भैया कि अपन कुछ क्रेजी कांड करते हैं 1 मिलियन जमाते हैं व्यवस्था। दीप भाई मुझे इतना बता दो कि मतलब मैं यूट्यूब पे ग्रो करने के लिए क्या करूं, क्योंकि इस टाइम पे है ना सबको यूट्यूबर बनना है। आपके टाइम पे क्या था कि मतलब लॉकडाउन था, वो सब था, और आप में इम्प्रूवमेंट था और टैलेंट था। अब क्या है कि सबके पास टैलेंट आ गया है, क्योंकि सबके पास मोबाइल है। अब सबके पास टैलेंट नहीं आया, बस मोबाइल आया है, कुछ भी कर रहे हैं यार। एक आदमी की वीडियो देख रही हूँ, एक गरीब गाँव, सॉरी बिलक से चौधरी की आदत लग गई। लोअर मिडिल क्लास वाले बंदे ने आईफोन खरीद लियो। अब वो चूतिया रोज वीडियो बनाता है कि ये 100 रुपए वाला सेब नहीं, तेरी औकात के बाहर वाला। कि आईफोन लेने की सोच रहे हो, पहले चार्जर लेने की सोचना। चार्जर 4000 का मिलता है, ये 100 रुपए वाला सेब नहीं है, तेरी औकात से बाहर वाला सेब है। चला। और मजे की बात है कि आज की डेट में लोग कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी। मेरा चैनल क्यों लगा रही है इधर, बहन के। बाकी ये हर यूट्यूबर के साथ होता है कि जैसे ही आप Q&A करते हो, लोग आपसे पूछते हैं कि दीप भाई मैं यूट्यूबर कैसे बन सकता हूँ, मेरे चैनल पे कैसे व्यूज आएंगे, मैं क्या कंटेंट बनाऊं, भाई गेमिंग कर लूं। तो इन सब चीजों का जवाब मैंने कोर्स बनाया है, जिसके अंदर मैंने अपने 7 साल का एक्सपीरियंस दिया है। 7 साल के अंदर मैंने जो भी सीखा, जितनी भी चीजें कि कैसे टाइटल, थंबनेल, एल्गोरिथम, किस नीश में ज्यादा बेटर कंटेंट है, इवन मेरी नीश को छोड़ के ही मैंने बात की है। तो वो ना शॉर्टकट नहीं है, वो एक रोड मैप है, वो तुम्हें गाइड कर सकता है कि कैसे। उसकी प्राइस कुछ 1000 है, अगर कूपन कोड लगा दिया ये वाला तो कुछ 800 के आसपास पड़ जाएगा। जितने भी लोगों को करना है तुम लोग देख सकते हो। I love your videos and I can't express how much I love your videos. मेरे को समझ में आ जाता है जब कोई जेन्युइनली प्यार करता है ना मेरे से, तो हल्का सा फंबल होता है, नर्वसनेस होती है, एक्साइटमेंट होती है, मिक्स। तो थैंक यू यार। फर्स्ट कि आप अभी जैसे वीडियोस बना रहे हो, सो लाइक जो अभी आप न्यू कंटेंट ला रहे हो, अलग अलग इनिशिएटिव्स ले रहे हो, सो उसकी इंस्पिरेशन कौन है आपके लिए? मैं ये चीज छाती ठोक के, अभी माइक इधर, तो छाती ठोक के कह सकता हूँ कि अभी जो दीप टॉपिक चूज कर रहा है या दीप जिस तरीके से वीडियो बना रहा है, रोस्टिंग में मेरी पूरी वीडियो के अंदर 15-20 मिनट तक सिर्फ रिसर्च होती है, मेरे ओपिनियन होते हैं। ना मैं जोक्स बनाता हूँ, ना फनी होने की कोशिश करता हूँ, सिर्फ ओपिनियन, लॉजिक पे बेस्ड वो कंटेंट अभी मैं ही बना रहा हूँ। तो जैसे ही मैं ये कंटेंट बनाता हूँ एंड उस पर कमेंट्स आते हैं, स्पेशली इंग्लिश में इस तरीके के, तो वो चीज मेरे को मोटिवेट करती है कि मैं सही ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ, सही लोग मेरे से कुछ सीख रहे हैं, कुछ लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि अब और बेटर क्या करूँ। मैं खुद ही खुद का कंपटीशन हूँ कि मैंने पिछले महीने ये सब टॉपिक किए हैं और मैंने 15 मिनट तक भाषण दिया है, तो अब मैं और कैसे इस चीज को इंप्रूव करूँ। तो अभी मैं कुछ चीजों पे काम कर रहा हूँ, खुद ही इंस्पिरेशन बना ली, खुद को ही भगवान बना लिया, खुद के ही पैर पढ़ लिए, खुद की ही पूजा कर ली, खुद के साथ ही शादी करनी पड़ी। बाकी इनने क्वेश्चन जो है वो डांस करते हुए टेक्स्ट लगा के पूछा था कि सो एक्चुअली ड्यू टू सम रीजंस मैं क्वेश्चन वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। सो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या आप जैसे ऑनलाइन दिखते हैं वैसे ही इन रियल हैं? और एक ये कि आप क्राइम वीडियो ट्राई, तो क्राइम वीडियो तो मैं ट्राई करने वाला हूँ। बाकी इन रियल लाइफ में क्या वैसा ही हूँ जैसा? ऑब्वियसली यस। मेरे को लगता है कि क्रेजी दीप माहेश्वरी का एक टॉक्सिक वाला पार्ट है, ब्लंट, जहाँ पे उसको लड़ना है, बातें करनी है, बोलना है, ओपिनियंस देने हैं। इन रियल में थोड़ा शांत कंपोज भी हूँ, मेरे को शांति, मैं अपने फैंस के साथ हूँ तो ठीक है, वरना मैं क्राउडेड एरिया में नहीं जा पाता, मेरे को थोड़ा सा कुछ तो होता है अंदर से। What is the good question for our political leader by your thinking?
मेरे को अगर मौका मिला किसी दिन किसी बड़े पॉलिटिकल पार्टी के नेता से मिलने का और मेरे को क्वेश्चन पूछने को मिला, तो मैं उससे बस यही क्वेश्चन पूछूंगा कि जिस तरीके से आप गरीब को ट्रीट करते हो इस देश में, या मिडिल क्लास के बच्चों को जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं, एग्जाम के लिए 3-3 साल पढ़ाई कर रहे हैं बट एग्जाम ढंग से कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हो आप लोग, जिस तरीके से आप उनको ट्रीट करते हो, आप अपने बच्चों को भी वैसे ही ट्रीट करते हो। तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि हर नेता कभी ना कभी जो ये यंग जनरेशन है इनको बच्चों को देख के बोलता है कि आप लोग तो भैया फ्यूचर, बट इनके करियर का, इनके फ्यूचर का कोई ढंग से सोचता नहीं है। एसएससी एग्जाम हो गई या नीट एग्जाम हो गया, हर बार मैंने नहीं देखा कि किसी सिंगल नेता को भी हटा दिया है पद से, जिस बंदे ने कंडक्ट किया उसको निकाल दिया है, नहीं भाई। एंड में स्टूडेंट सफर करता है। मे बी ये स्टूडेंट जितने भी लीडर्स हैं उनको एक बार और अच्छे से आवाज उठानी चाहिए। जैसे इस टाइम पे नीट पे अच्छे से आवाज उठी बट कुछ खास रिजल्ट हमें मिला नहीं। स्टूडेंट्स लोगों में यूनिटी होनी चाहिए, टीचर्स में यूनिटी होनी चाहिए, एंड पॉलिटिकल लीडर्स को बच्चों के बारे में पहले सोचना चाहिए। एक वीडियो जो दिल से सबसे करीब हो या फिर कोई मेमोरी जो हम लोगों ने शेयर की। अभी ये वीडियो बनाते वक्त मेरे जो सबसे करीब वाली वीडियो है वो है मेरी जो फर्स्ट कार में मैंने स्टोरी शेयर की थी। इट्स ऑल अबाउट कि कैसे मेरा एक ड्रीम कि मेरे को अचीव करना है और वो मेरे लिए बद्दुआ बन गया, क्योंकि वो तुम स्टोरी टाइम देख लेना और तुमने देखी हो तो तुम्हें पता होगा। शादी के बाद कितने, एक डॉटर चाहिए मुझे बस, जिसको मैं घुमाऊं फिराऊं, बस 1 या 2 बच्चे। हैव यू एवर बीन बुलीड इन योर लाइफ और यू एवर ट्राइड टू बुली समवन? मैंने कभी किसी को बुली नहीं किया। हाँ, मेरी लड़ाई वड़ाई बहुत बची है पर ऐसे बुली नहीं किया मैंने। मेरे दोस्तों को जरूर करता हूँ मैं जोक्स वगैरह मार के, बट वो वाला नहीं। और मेरे को बुली किया है, बहुत सारे लोगों ने किया है। कोई लोएस्ट पे गिरा देता है ना और तुम वहां से उठ के फिर उनके ऊपर निकलते हो ना, तो वो तुम्हें पता रहता है, कॉन्फिडेंस ज्यादा ही आ जाता है। कैन वी फिक्स आवर कंट्री एंड हाउ? यस वी कैन। अगर हम सभी लोग जो भी चीजें हम गवर्नमेंट के फेवर में कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, अगर हम उसका हिसाब मांगने लग जाएं तो मे बी, बट इतनी यूनिटी हमें बची नहीं है क्योंकि पॉलिटिशियंस जीत चुके हैं बहुत सारी चीजों में, तो अब टफ है। तो आज के लिए इतना काफी। आई होप कि ज्यादातर लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा हो, क्योंकि आजकल की ऑडियंस को बस लफड़े चाहिए, ये चाहिए। तो जितने भी लोगों ने सारे क्वेश्चंस के जवाब सुने हैं और वो यहाँ तक मुझे देख रहे हैं, तो येलो हार्ट्स ड्रॉप करना, ठीक है। मैं जितने कमेंट्स पढ़ूंगा मुझे समझ में आएगा कि जनता मेरी है, मेरी जनता, नजर ना लगे तुम्हें, सब 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 मिल जाए तुम्हें, पैसा, शोहरत, जॉब, लोड़ा, लसन, बंदी, बाजी, बंदे, हॉट चिक, सब मिल जाए, बट मेरा चैनल देखना जिस दिन बंद किया सब छीना जाए। बाकी थैंक यू सो मच, बहुत प्यार देते हो तुम लोग मेरे को। और आज बहुत टाइम बाद मैं ऐसे बात कर रहा हूँ ना, मैं कैमरे में देख के मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, मेरे को पता है मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। तो एक कमेंट छोड़ देना अच्छा सा, ठीक है। आज मैं पढ़ूंगा इस वीडियो के सारे कमेंट। और बाय बाय। नीचे चड्डा पहन के बैठा इसके नीचे, बाय।